हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं नीट पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। चलिए, तो पिछली वीडियो अपन ने जो देखी थी वो देखी थी पीएच कैलकुलेशंस के ऊपर, ठीक है। अब उससे ही थोड़ा आगे बढ़ के एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। बहुत इजी सा टॉपिक है। अगर आपने पीछे का देख लिया है तो ये वाला भी बहुत इजी लगेगा। अगर आपको डिसोसिएशन के सारी इक्वेशंस पता है तो भी आपको ये वाला बहुत इजी लगने वाला है। तो चलो समझते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बारे में। चलिए, तो अब हम इतना सभी तो बहुत पहले से जानते हैं कि सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। सॉल्ट का मतलब क्या होता है, बनता कैसे है तो वो बनता है एक एसिड और बेस की रिएक्शन से, ठीक है। अपन ने ये 10th में ही पढ़ा है। पानी भी बनता है, पानी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है समझते हैं। हाइड्रोलाइसिस तो मैं आपको अलग ही पेज पे यहाँ पे समझाता हूँ कि हाइड्रोलाइसिस होता क्या है। देखना, हाइड्रोलाइसिस इसमें अपन टोटल समझेंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस मतलब कि बहुत इजी है यार ये वाला। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। मतलब अगर आप पानी की मदद से किसी भी चीज को तोड़ते हो उसको ही अपन हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। मतलब अब इस टॉपिक का मतलब समझो, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस या फिर ऑफ नहीं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मतलब कि नमक को या फिर सॉल्ट को तोड़ना किससे, वाटर से, तो उसको ही बोला जाता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। समझे। चलो डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू गिव बैक द एसिड एंड द बेस। समझे। चलो समझते हैं आगे। अगर मैंने क्या करा है, एक एसिड है और एक बेस की रिएक्शन से मुझे एक सॉल्ट देखने को मिला है, और इस सॉल्ट को अगर मैं अब तोड़ दूं तो मुझे क्या मिले, वापस से एसिड और बेस मिले, तो इसको ही क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा बोल रहा है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मे बी डिफाइंड एज द रिएक्शन ऑफ कैटायन और द एनायन द सॉल्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। इसको समझेंगे अपन आगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि सॉल्ट बन कैसे कैसे सकता है, जिससे अपन को ये पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, सॉल्ट बन सकता है कि अगर मैं एक वीक एसिड प्लस वीक बेस की रिएक्शन कर दूं तब भी मुझे सॉल्ट देखने को मिलेगा, पहला, ठीक। अगर मैं यहां पर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कर दूं तब भी मुझे सॉल्ट देखने को मिलेगा, दूसरा, ठीक है। अगर मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कर दूं तब भी मुझे सॉल्ट देखने को मिलेगा, तीसरा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे देखो क्या क्या हो गया, अगर मैं यहां पर अब ले लूं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन कर दूं तब भी मुझे सॉल्ट देखने को मिलेगा, चौथा। क्लियर हुआ। मतलब मैं अगर कोई भी एसिड ले लूं, कोई भी बेस ले लूं, वीक हो स्ट्रांग हो, वीक हो स्ट्रांग हो, यहां पर आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है सर वीक एसिड की, चलो समझते हैं। वीक एसिड का एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वीक एसिड होता है हमारा कौन सा, CH3COOH। ये हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl हो गया, मतलब पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, सिंगल एरो में रिएक्शन हो, ठीक है। सर आपका स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH, सभी जानते हैं। और अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो वो कौन सा होता है, NH4OH होता है। ये सारे के सारे, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने बोला है कि सॉल्ट जो है वो वापस से एसिड दे दे। ऐसा कैसे होता होगा, समझिए एक एग्जांपल से। मैंने मान के चलो एक जो सॉल्ट लिया है वो है CH3COONA लेके रखा हूं मैं। ये कैसा सॉल्ट दिख रहा है आपको बताओ, ये है एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला, वीक एसिड और अपना स्ट्रॉन्ग बेस वाला, ये वाला है सॉल्ट नंबर 2 है, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर आपको क्या मिलेगा देखने को, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो आपको देखने को मिलता है CH3COO- प्लस यहां पर Na प्लस देखने को मिलेगा।
ठीक है, अब यहां पर दो चीज आती है, एक वीक पार्ट एक स्ट्रॉन्ग पार्ट। या हमेशा याद रखना जो हाइड्रोलाइसिस होता है, जो भी हाइड्रोलाइसिस होगा वो हमेशा एक वीक पार्ट का ही होता है, वीक पार्ट का ही हाइड्रोलाइसिस होगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। सर कैसे पता चलेगा वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? जो जहां से आ रहा होगा वहां से। अब Na कहां से आ रहा है? NaOH से। NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। ये कहां से आ रहा है? एक वीक एसिड से। वीक एसिड कौन सा है? CH3OOH, ये वाला, ठीक है। तो याद रखना इसका क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस, इसका होगा हाइड्रोलाइसिस। कैसे होगा? देखो ये बनाएगा CH3COO- को अगर मैं अब पानी में डाल देता हूं तो मुझे मिलेगा CH3COOH प्लस OH-, ये मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसमें मुझे क्या देखने को मिला? देखो अब एक और नया चीज देखने को मिला। क्या? जब मैंने सॉल्ट को पानी में डाल दिया तो मुझे वापस एसिड मिल गया। तो ये पहला वाला जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो, salt hydrolysis is defined as a process in which a salt react with water to give back acid or the base। अब बेस की बात करते तो बेस मिलता। अब यहां पर क्या है? salt hydrolysis may be defined as the reaction of cation और anion। चलो इसको समझ लो। क्या मैं इस नेगेटिव पार्ट को बोल सकता हूं एनायन? तो बिल्कुल, ये क्या है आपका? इसको मैं बोल सकता हूं एनायन हाइड्रोलाइसिस, एनायन हाइड्रोलाइसिस भी इसको बोल सकता हूं। और अगर अब मैं इसका क्या लिखता हूं? के वैल्यू लिखता हूं। जैसे अपन निकालते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला, तो उसको अपन शो करते हैं के और एच से। के और एच से। एच क्या होता है अपना? हाइड्रोलाइसिस होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आपसे वो पूछता है रिलेशन के ए, के एच, के डब्ल्यू के बारे में, ठीक है। तो चलो अब अपन चालू करते हैं अपना जो एक्सप्रेशन क्या क्या आते हैं। यहां पर अपन बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है हमारा? वही NaOH, मतलब CH3COOH प्लस NaOH। हमको क्या मिलेगा? CH3COONA प्लस आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। काम का है हमारे सिर्फ ये, तो इसकी बात करेंगे। चलो तो ये बनेगा, पहली रिएक्शन कौन सी है? पहली रिएक्शन होगी CH3COOH है, ये वीक है तो ये भी तो पानी में जाएगा ना। क्या बनाएगा ये? CH3COO- प्लस H प्लस बनाएगा ये क्या होता है? इसका के को मैं क्या लिखूंगा? इसके के को लिखूंगा मैं KA नॉर्मल वाला है ये, ठीक है। दूसरा, अब ये वाला जो है ये पानी में जाएगा। कौन सा? ये जो सॉल्ट है, मतलब एनायन है, CH3COO- जो है। अब जैसे ही ये पानी में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? वापस से आपको मिल जाएगा CH3COOH प्लस OH-, यही मिलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? देखो ये सॉल्ट है तो इसको मैं लिखूंगा KH। अब भैया पानी भी तो टूटता है ना। पानी कैसे टूटता है बताओ जल्दी से? पानी टूटता है हमारा H2O, जब टूटेगा तो वो टूटेगा H प्लस प्लस OH- में। तो इसको अपन शो कैसे करते हैं? KW से शो करते हैं। अब कुछ ऐसा कर दो कमाल कि हमारा ये बन जाए, ये वाला बन जाए, ठीक है। हमको रिलेशन चाहिए है KA और KW के बीच में, KH के बीच में। तो कैसे निकालेंगे भाई? समझते हैं। अगर मैं क्या करूं? इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, ये वाला जो रिएक्शन है ना, और इसके साथ प्लस कर दूं, इस वाली रिएक्शन को रिवर्स करके ये कर दूं तो मुझे KH मिल जाएगा। मुझे कुछ भी करके KH बनाना है, ठीक है, इन दोनों में से। तो रिलेशन देखो मैं कैसे बना रहा हूं। मैं जैसे ही इसको रिवर्स करूंगा तो मुझे देखने को क्या मिलेगा? ठीक है, मैं एक रफ में बता रहा हूं, फिर मैं यहां पे मिटा दूंगा। देखो CH3 को मैंने रिवर्स कर दिया है तो मुझे मिलेगा CH3COO- प्लस H प्लस, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने रिवर्स कर दिया, अब मैं प्लस कर रहा हूं। प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? H2O, ठीक है। अब यहां पे क्या बच गया आपका? CH3OOH, CH3COOH प्लस, क्योंकि रिवर्स कर दिया तो H प्लस प्लस OH-, यही मिलेगा, ठीक है। तो ये H प्लस गया, क्या बच गया? देखो CH3COO- से अब मुझे मिल गया CH3COOH प्लस OH-।
ये मिल गया, KH बन गया। तो मुझे क्या करना पड़ा, इसको रिवर्स करना पड़ा। और अगर आप रिवर्स कर देते हो तो यहां पर इसका क्या होता है, इस कांस्टेंट का क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 1/Ka हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो गया। और अगर मैं इसका एडिशन कर रहा हूं तो एडिशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो जाता है सर, मल्टीप्लिकेशन, तो वो Kw हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ये दोनों को कर दिया तो मुझे एक कौन सी इक्वेशन देखने को मिली सर, KH वाली देखने को मिली। तो बिल्कुल सही, आपका जो रिलेशन, फाइनल रिलेशन बनता है वो बनता है Kw/K इज इक्वल टू KH। क्या बनता है देखो, Kw/Ka इज इक्वल टू KH। ये रिलेशन आपको देखने को ऐसे मिलता है। क्लियर, समझ में आ गया इतना, है ना। अब यहां पर आपसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वो कैसे निकालते हैं सर, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कुछ और नहीं, सिर्फ वही है, क्या है, क्या है, जैसे अपन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालते थे, डिसोसिएशन निकालते थे, वैसे ही आपको इसके बारे में निकालना डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को उठा लो, सेकंड वाली को कैसे लिखेंगे, CH3, ठीक है, COO- प्लस क्या है आपका H2O है। क्या बना रहा है देखो, ये बना रहा है CH3, COOH बना रहा और प्लस OH- बना रहा है। यहां तक सही है, कुछ गलत है, कुछ नहीं किया मैंने ज्यादा। ठीक है, खास इनिशियल कंसंट्रेशन में मान के चल रहा हूं, इसका क्या है, C होता है। ठीक है, इसका भी C होगा, लेकिन क्योंकि हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो बहुत सारे पानी के अंदर डालना पड़ेगा, इसलिए इस वाले को बात अपन नहीं करते। और क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो उसका वैसे भी कंसंट्रेशन काउंट नहीं होता है कि लिक्विड और सॉलिड का क्या होता है, 1 होता है प्योर का। ठीक, अब देखो तो ये 0 0 होंगे। अब जैसे ही इसमें से कुछ पार्ट बन गया होगा C-अल्फा, ठीक है, जैसे ही इसमें से कुछ पार्ट जो है वो टूट के ये बना रहा होगा, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा C-अल्फा, ये बनेगा C-अल्फा। अब जरा लिख दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो K कौन सा, H इज इक्वल टू क्या होगा, KH इज इक्वल टू हो जाएगा C² अल्फा स्क्वायर। करके देख लो, डायरेक्ट कर दिया मैंने, C माइनस C-अल्फा। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं वीक एसिड का है, ये एक वीक एसिड का पोर्शन है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। KH इज इक्वल टू बन जाएगा C² अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा। तो ये जो अल्फा है, ये वाला जो आपको अल्फा है, ये क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। क्यों, वीक है, पूरी तरह से टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो छोटे छोटे अमाउंट देगा। तो 1 से क्या होता है, ये जो अल्फा है ये 1 से वेरी 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 स्मॉल देनर 1। ठीक है, नेग्लेक्ट होके आपको क्या मिलता है, KH इज इक्वल टू C² अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो एक C से एक C कैंसिल, तो बच गया C। तो यहां पर बनेगा KH डिवाइडेड बाय C अंडर रूट इज इक्वल टू अल्फा। ये वाला एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो दो एक्सप्रेशन आपने अपन ने देखे, कौन कौन से, एक तो ये वाला KH डिवाइडेड बाय C, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, और ये KW डिवाइड बाय K इज इक्वल टू KH, ये वाला। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन हमने देखे। अब अगर आपसे उसने पूछा कि चलो pH की कैलकुलेशन कर दो, तो क्या करोगे, pH कहां से निकालोगे, सर pH तो हम निकाल ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मुझे तो pH चाहिए है, लेकिन मैं इस OH से pH निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर pH प्लस POH इज इक्वल टू 17 क्या होता है, 14 होता है। तो मैं pH की वैल्यू वहां से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इतना लिखो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि pH की कैलकुलेशन इसके कंपैरिजन में क्या होगी, कैसा फॉर्मूला बनता है। चलो pH की कैलकुलेशन कर लेते हैं। pH की कैलकुलेशन कैसी होगी, ध्यान से देखना। pH की कैलकुलेशन हमको करना है, अगर इसमें आ गया तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो याद रखना है कि किस इक्वेशन से होगा, KH वाले इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे KH वाली इक्वेशन कौन सी है, देखो वो है CH3 COO-, जब इसको डाला गया पानी के अंदर, ठीक है, तो इसने बनाया कि आपका CH3 COOH प्लस OH-। अब pH की कैलकुलेशन यहीं से हो सकती है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें OH का निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, देखो पहले पीछे देख लो क्या क्या है हमारे पास, OH है हमारे पास, H प्लस है, इससे नहीं निकालोगे, इससे ही निकालोगे। क्यों, क्योंकि हमें KH के रिलेशन में चाहिए, है ना, इस पर से निकालोगे। चलो अब आगे चलते हैं।
अब अगर मेरे पास ये है तो मुझे क्या लगेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH लगेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH अपन को पता है वो कितना है, C अल्फा है, C अल्फा है। ठीक है, H भी लिख सकते हो उसको, H मतलब हाइड्रोलाइसिस होता है ये वाला। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था ना OH का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, √KH/C। तो यहां पर पुट कर दो जल्दी से, √KH/C आई थी। ठीक है, दोनों साइड √C का इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसा मिलेगा आपको, देखो KH × C, और KH को मैं लिख सकता हूं KW/KA। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, देखो इसको √KW/KA × C। सही है, तो ये क्या हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ OH। लेकिन हमें सिर्फ कंसंट्रेशन थोड़ी ना चाहिए है, हमें सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, हमें pH निकालना है। तो pH अब कैसे निकालोगे, pH के लिए आपको POH पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या होता है अपना, POH प्लस pH इज इक्वल टू 14 होता है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे इसके साथ में रिलेशन चाहिए होगा, 14 से मैं माइनस कर दूंगा। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा कि POH नेगेटिव लॉग लोगे तो माइनस लॉग, अंडर रूट को मैं हाफ लिख सकता हूं ना पावर, तो ये हो जाएगा KW/KA उसकी पावर हाफ, और C भी है इधर, है ना, C की पावर भी हाफ। क्लियर है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलो तो POH देखो क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू -½ लॉग। ठीक है, अब देखो इसको मैं खोल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं खोल रहा हूं, क्या हो जाएगा KW, ठीक है, माइनस लॉग KA प्लस लॉग C। यही होगा, यही होगा, क्यों, प्रॉपर्टी लग गई ना, डिवाइड में है तो ये माइनस आ गया, ये इनटू में था तो ये प्लस आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो माइनस लॉग KA को मैं लिख सकता हूं PKA। ठीक है, और लॉग, अब मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूं, देखो ये PK हो गया, ये प्लस लॉग C है। ठीक है, और अब जो हाफ है, और KW की वैल्यू कितनी होती है यहां पे बताओ सभी, देखो KW जो होता है वो हमारा होता है 10 की पावर -14, और अगर log KW की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ -14। log बेस 10 क्या होता है, 1 होता है, log 10 1 होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो तो अब मैं पुट कर रहा हूं, यहां पर क्या आएगा, देखो ये जाएगा -14/2। क्लियर है, अब इसका इंटू करेंगे अगर अपन तो ये हो जाएगा -½ और ऐसा बचेगा, ऐसे ही बचेगा, ये माइनस माइनस ये वाला बच गया, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाला माइनस इसके साथ आ गया, तो यहां पर ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, ये ऐसा देखने को मिला। क्लियर, चलो अब सॉल्व करते हैं जरा जल्दी से। ये हो जाएगा 7 -½ PKA प्लस log C, ऐसा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका माइनस को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अगर माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखो कैसा देखेगा आपको, माइनस का अंदर इंटू करो तो ये बचेगा आपका -1/2 तो बाहर ही है, ये हो जाएगा माइनस लॉग KW, ठीक है, प्लस लॉग KA और माइनस लॉग C, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेम वही तो हो गया, देखो सेम वही तो हो गया ना। ठीक है, तो अपन ने डायरेक्ट इसको लिख दिया, ये PKA पॉजिटिव में है, ये PKA पॉजिटिव में है, तो अगर इसको और लिखना चाहो तो हाफ, ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग KW, ये हो जाएगा अब आपका कौन सा -PK, क्योंकि वो नेगेटिव में होता है, और ये माइनस लॉग C। देखो, और माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, तो ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, मैंने आपको माइनस डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। चलो अब इससे तो काम बनेगा नहीं, मुझे POH नहीं चाहिए, मुझे pH चाहिए। तो pH की जगह पे देखो अब मैं क्या पुट कर रहा हूं, यहां पे मैं रख सकता हूं pH। ठीक है, किसके माइनस में, देखो 14 से करना पड़ेगा ना मुझे माइनस, याद रखना ये बात। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो POH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 - pH। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 - pH इज इक्वल टू 7 -½ PKA प्लस log C। ठीक है, अब क्या करना है, अल्टा पल्टी करना है, कुछ भी नहीं करना और बाकी। ठीक है, तो एक काम करो, पूरी की पूरी टर्म को इधर ले आओ, pH को इधर ले आओ। ठीक है, तो या फिर ऐसा करो, देखो ये हो जाएगा आपके पास 7, ये पॉजिटिव हो गया, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ½ PKA प्लस log
C इज इक्वल टू pH। ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। दिख रहा है ना, कुछ नहीं करा भाई। ये जो 7 है या तो इसको इधर ले आओ तो 7 पॉजिटिव बचेगा, ठीक है, और पूरी की पूरी टर्म को इधर ले आओ, पीएच को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा आपका, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी करके दिखाऊंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो ठीक है, समझ में आएगा। तो आपका ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा, और इस फॉर्मूले से मुझे क्या पता चल रहा है, कोई मुझे ये बताएगा? आपको क्या दिख रहा है इसमें कि पीएच कौन से रेंज में आ रहा होगा? इस फॉर्मूले से हम समझ में आ रहा है कि जो पीएच है वो 7 से पॉजिटिव ही आएगा, मतलब मैं लिखूंगा 7 से वो ग्रेटर देन आएगा क्या आपका पीएच, 7 से ग्रेटर आएगा आपका क्या पीएच, और अगर 7 से ज्यादा आया तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। और इसको ही क्या बोलते हैं, एनआयनिक हाइड्रोलाइसिस। देखा ना अपन ने अभी, देखो ये देखा था ना, इसका ही तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, देखो इस वाले का, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। बहुत सही, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी लिख लो, एक ये दूसरा, और तीसरा ये है कि इसको ही बोला जाता है एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। अब एक ये वाला अगर समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से जंप करते हैं, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का। अब आगे देखते हैं कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो इसका क्या होगा भाई, वीक बेस होना चाहिए, मतलब कि भाई अमोनिया वाला NH4 के लगी वन, तो यहां पर मैं लिखूंगा NH4Cl को। NH4Cl एक क्या है, यहां पर वीक सॉल्ट है, ये हमारी वीक सॉल्ट। तो देखो मुझे क्या देखने को मिलेगा, बताता हूं, देख ध्यान से देखना, ठीक है। NH4OH जो है, जब इसकी रिएक्शन मैंने मान लो HCl के साथ करा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहां पर NH4Cl, और साथ ही साथ कुछ और भी मिलेगा, ठीक है। मैं लिख सकता हूं यहां पर OH माइनस निकल जाएगा, ऐसा ऐसा करके वाटर निकाल लेगा वो, ठीक है। तो हमारे मतलब का सिर्फ ये है, ठीक है। याद रखना ये क्या है, हमारी सॉल्ट है। अब यही सॉल्ट का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, चलो जगह कम पड़ जाती है इसलिए यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो NH4Cl का अगर मैंने पानी में डाल दिया तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलता है भाई, ये मिलता है मुझे NH4 प्लस Cl माइनस। जल्दी से बताओ, स्ट्रॉन्ग कौन वीक कौन, स्ट्रॉन्ग कौन वीक कौन, जल्दी से बताएंगे। यहां पर जैसे देखना NH4 है, NH4 आया है वीक बेस से, और अगर वीक बेस से आया हुआ है तो ये वीक पार्ट होगा, ये होगा वीक पार्ट, और ये क्या होगा फिर भैया, स्ट्रॉन्ग पार्ट, ये होगा स्ट्रॉन्ग पार्ट, ठीक है। पूरा फॉर्मूला सेम होता है, सब चीज सेम होता है, बस मैं आपको बता रहा हूं फर्क कहां पर पड़ जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो है NH4 प्लस, ये तो एक क्या बन गया, वीक पार्ट है। अब इसका भी क्या होगा, देखो जब ये जाएगा पानी के अंदर NH4 प्लस H2O, क्या करेगा, ये वापस बना लेगा बेस NH4OH प्लस, आपका वही निकल जाएगा, फिर क्या बचा, H प्लस बचा, यहां बच जाएगा आपका H प्लस, इसके पास भी तो OH होता है ना। पानी टूटेगा, पानी टूटेगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका H प्लस OH माइनस बनाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, KW बोलते हैं। Ka किसको बोलोगे, Ka अपन ने किसको बोला था, बताओ जल्दी से। Ka अपन बोल रहे थे जब CH3OOH टूट रहा था, ये वाला टूट रहा था, तब अपन ने उसको Ka बोला था। तो इसमें किसको बोलूंगा मैं, देखो इसमें मैं बोल सकता हूं इस वाले को, NH4OH वाले को। ऐसे टूटेगा वो, ऐसे हो रहा था ना, देखो CH3COOH जब टूट रहा था तो यहां पर CH3COO माइनस बन रहा था, प्लस आपका क्या बन रहा था, H प्लस, यही बन रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका, तो ये Ka था। अब ध्यान देना, क्योंकि वो Ka था, इसको मैं क्या बोलूंगा, Kb बोलूंगा। ये वाले टूटे, जब ये टूटेगा, ठीक है। कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, देखो NH4OH जो है, जब ये टूटेगा बनाएगा NH4 प्लस OH माइनस, ये OH माइनस बनाएगा, क्या बनाएगा, इसको मैं को बोलूंगा Kb, इसको क्या बोलते हैं KW, और इसको क्या बोलूंगा मैं KH,
पूरी की पूरी रिएक्शन कहां से चालू होगी, सिर्फ यहीं से चालू होगी। इसका मतलब है अपन को, इसका मतलब नहीं है, ये मैंने बताया कि जब ये पानी में जाएगा तो क्या देगा ये, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो वहां पर अपन OH माइनस से निकालते थे, यहां पर अपन को इससे निकालना पड़ेगा H प्लस से। सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या जाएगा, आपका H प्लस निकलेगा, आपको H प्लस से निकालना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर POH निकलता था, यहां पर PH निकलेगा, क्लियर है। चलो इतना लिखो दोनों का, फिर मैं आपको आगे का बताता हूं। चलो समझो आगे। अब मैंने क्या बोला, H प्लस से आएगा। अब यहां पर एक चीज देखने वाली कौन सी है, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो एक चीज जहां पर फंस सकते हो, बहुत अच्छे से फंस सकते हो, यहां पर क्या है, NH4Cl के साथ पूरा पानी जा रहा है ना। तो मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्ट है, इसके साथ पानी जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। क्या होता है, वीक पार्ट के साथ पानी जब जाता है तब जाके अपन उसको क्या बोलते हैं, KH बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना, है ना। ये होता है आपका KH, क्लियर है। चलो ये तो हो गया पानी का, ये हो गया अपना ऐसा। अब ये होता है KB। KB तो अपन को पता है, KB में आपको सिर्फ तोड़ना होता है, ठीक है। चलो समझते हैं। अब मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस से निकालना पड़ेगा PH। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कहां पे है, यहां पर है, तो मैं रखूंगा यहां पर NH4 प्लस, प्लस यहां पर क्या हो रहा है, पानी जाएगा, तभी तो वो KH होगा। हमेशा याद रखना, सिर्फ KH से ही अपन स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, जब स्ट्रॉन्ग और वीक की बात होगी तो आप KH से ही निकालोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा NH4OH प्लस H प्लस, ठीक है, सब सेम है, सब सेम है। तो ये क्या होगा, C माइनस C अल्फा, ये एक्सिस में इसको छोड़ दो, ये हो जाएगा C अल्फा और ये C अल्फा। तो यहां पर H प्लस की वैल्यू क्या आ गई, C अल्फा, है ना। चलो आगे चलते हैं। यहां पर ये हो जाएगा फिर से C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, सेम सीन हो गया, देखो पूरा का पूरा, यही तो बराबर निकाल रहे थे अपन, ठीक है। और ये क्या है आपका, इक्वल में क्या चल रहा है, KH चल रहा है, तो KH इज इक्वल टू, फिर से ये कैंसिल, C अल्फा ही बचेगा बस, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट KH बाय C। सब सेम है, सब सेम है, देखो यहां पर सब सेम है, सेम ही आया था अपना KH बाय C, ये वाला, ठीक है। अब H प्लस का कंसंट्रेशन देखो, पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, ऐसे ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी है। देखो KH प्लस का कंसंट्रेशन हमने लिया है C अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट KH बाय C है। तो यहां पर पुट कर दो, H प्लस इज इक्वल टू C अंडर रूट KH बाय C, सेम हो गया, दोनों साइड अंडर रूट C का इंटू कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर अंडर रूट भी नहीं लिखूंगा अब मैं, KH इंटू C की पावर हाफ। यहां से इजी पड़ेगा, है ना। चलो अब लगाओ, वहां पर तो हमें OH था तो कन्वर्ट करना पड़ रहा था, यहां पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अपन को सिर्फ लॉग लगाना, तो ये हो जाएगा लॉग H प्लस, ठीक है। नेगेटिव लॉग होता है तो मैं इसको डायरेक्ट पीएच लिख दूं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको डायरेक्ट पीएच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास पीएच इज इक्वल टू, यहां पर लॉग लगाओगे तो क्या है, देखो मैं सिर्फ लॉग लगा रहा हूं अभी, माइनस लॉग, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास KH इंटू C इसकी पावर हाफ, ठीक है। पावर आ जाएगी सामने, और ये जो KH है, अब लेकिन थोड़ा सा उल्टा होगा कि ये जो KH है ना, इसका जो वैल्यू होगा वो KW बाय KB होगा, ठीक है। वहां पर क्या था, Ka था, क्यों, क्योंकि एसिड की टर्म में बात कर रहे थे ना। यहां पर ये क्या है, ये Kb है, यहां पर Ka तो है ही नहीं, तो यहां पे आपको Kb पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट पुट करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। KW माइनस लॉग KB प्लस लॉग C, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। यहां पर मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, फिर से भाई कि KW को मैं क्या लिख सकता हूं, 14 लिख सकता हूं, है ना। तो यहां पर मैं 14 पुट करूंगा, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा -14 सामने आएगा, -14 माइनस प्लस 14, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, यहां पर इसका ऐसा कर दो माइनस हाफ, ठीक है। P इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो PKB लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा PKB प्लस लॉग C, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, एक फाइनल एक्सप्रेशन, ये वाला है आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। पीएच के टर्म में यहां नेगेटिव आता है, लेकिन अगर मैं बात करूं POH के टर्म में तो यहां पर पॉजिटिव आता है, बाकी सब सेम है,
बाकी सारा का सारा सेम है। तो चलो अपन लिख लेते हैं कुछ और पॉइंट। यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहले तो इसको मार्क कर लो भाई अच्छे से कि ये है आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। चलो देखो, अब क्योंकि ये 7 में से कुछ चीज माइनस हो रही है, 7 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, बिल्कुल सही, एसिडिक सॉल्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट ये है, पहले अपन ने क्या देखा था, वहां पर क्या हो रहा था, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, लेकिन यहां पर क्या है, ये देखो ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट को बोलते हैं कैटायनिक, पानी जोड़ा जा रहा है तो हाइड्रोलाइसिस, तो ये हो जाएगा आपके पास कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एसिडिक में आप ऐसे लिख सकते हो कि पीएच जो रहेगा इस कंडीशन में इज लेस होगा, एसिडिक होगा, लेस देन 7 होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब कुछ पॉइंट जो है वो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं, जैसे कि क्या क्या है वो, एक तो ये कि KH इज इक्वल टू KW/KB होगा, दूसरा जो मेन है वो है PH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या था अपन ने जो देखा था, ये था कि 7 प्लस हाफ PKA अप प्लस P log C इज इक्वल टू, ये आपका ऐसे pH निकलता था, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखना है। कैसे याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग बेस के टर्म में क्या आएगा आपका, यहां पर पॉजिटिव आएगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात होगी तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस आपको इतना याद रखना है, बाकी सब तो क्लियर ही है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, चलिए समझते हैं। अब अगर अपना वीक बेस और वीक एसिड हो, वीक बेस वीक एसिड मतलब, तो सॉल्ट कौन सी बनेगी, वीक बनेगी, समझते हैं। देखो अगर मेरे पास रिएक्शन है CH3COOH है और यहां पर अब वीक बेस लेना है तो मैं NH4OH ले रहा हूं, तो यहां पर रिएक्शन कौन सी बनेगी भाई, यहां पर एक सॉल्ट बनेगा आपके पास CH3COONH4 प्लस, फिर से पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, H2O बोल सकता हूं इसको, यहां पे से H, यहां से OH निकल गया, ठीक है। तो ये कौन सी हमारा एक वीक सॉल्ट है, वीक सॉल्ट है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना, समझ में आ गया। अब अपन मैं इस सॉल्ट को जब मैं पानी में डालूंगा उससे लेना देना, देखो क्या बनेगा, CH3COO माइनस लिख दूं अगर मैं, और अगर NH4 लिख दूं तो भी कोई गलत नहीं होगा, इसमें सेम ही तो है, यही बनेगा, प्लस H2O लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो मैंने करा, इस वीक सॉल्ट का दोनों के दोनों वीक पड़े हैं, दोनों के दोनों एक वीक पार्ट है, ये भी वीक पार्ट है और ये भी WP है, मतलब वीक पार्ट है, ठीक है। अब दोनों के दोनों सॉल्ट का मैं पानी के साथ मिला रहा हूं, इसको ही बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या बन जाएगा, ये CH3COOH बना लेगा, ये बना लेगा आपका NH4OH बना लेगा, तो ऐसी चीजें बन जाएंगी, क्यों, इसके अंदर भी तो पार्ट है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, KH बोल सकता हूं इसको मैं, इसको बोलने में कोई दोहराई नहीं होगी, ठीक। अब ध्यान से देखते रहना भाई, अब अपन क्या करने वाले हैं, हमको पता है ये भी एक वीक एसिड है, जैसे ही ये पानी में जाएगा ये भी टूटेगा, तो क्या बनाएगा, ये CH3COOH है तो ये बनाएगा आपका CH3COO माइनस प्लस H प्लस, सेम ये भी वीक है तो ये भी पानी में जाएगा, ये टूटेगा, NH4OH तो ये जाएगा बनाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और पानी खुद भी टूटेगा तो H2O जब टूटेगा तो H प्लस प्लस OH माइनस बनाएगा, ठीक है। अब इन सब के नाम दे दो जरा, इन सब के नाम दे दो, कैसे देंगे, ये तो KH हो गया, इसको मैं क्या बोलूंगा, KA बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, K भी बोल सकते हैं सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, और इसको मैं क्या बोलूंगा, ये तो यूनिवर्सल है, KW इसको बोला ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गई 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब अपन रिलेशन कैसे बनाते थे मेरे यार, बताओ कैसे बनाते थे सर, KH के यहां पर इसके अकॉर्डिंग अपन इनको बैलेंस करते थे, है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि वो ये बन जाए, कुछ ऐसा कर कमाल की ये बन जाए, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं, बताओ कोई के पास आइडिया है क्या। अगर मैं क्या करूं, इसको थोड़ा प्लस कर दूं, इसको थोड़ा प्लस कर दूं तो NH4COH बन जाएगा और ये NH4 बन जाएगा, नहीं तो फिर तो ये वाला मिल रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, इसको अपोजिट करके
इसको मैं क्या करूं, रेसिप्रोकल कर दूं और फिर प्लस कर दूं तो क्या बनेगा, देखो CH3O- प्लस H प्लस और NH4OH और यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, OH। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब दोनों रिएक्शन को रेसिप्रोकल करके प्लस कर दो, इन दोनों को ऐसे प्लस कर दो। ठीक है, तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, ऐसा मिलेगा, देखो 1 क्योंकि प्लस कर रहे हो और रेसिप्रोकल कर दिया है तो KA इंटू KB। ठीक है, और प्लस करेंगे KW को तो यहां पे क्या मिल जाएगा, इंटू KW इज इक्वल टू K और H। इन तीनों से हमें ये बनाना है। ठीक है, पानी भी तो चाहिए होगा ना, इन तीनों से हमें ये बनाना है, तो क्या करा मैंने, सबको उल्टा करके प्लस कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को उल्टा करोगे ये दोनों प्लस होंगे, H प्लस OH माइनस यहां से कैंसिल हो जाएगा और H2O तो आपको चाहिए ही है, इसमें आपको H2O तो चाहिए ही है ना, तो वहां पर आपको H2O मिल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आपके पास रिलेशन बनता है KH इज इक्वल टू KW बाय KA इंटू KB, ये बनता है। ठीक है, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। अब सर पीएच की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, याद रखना इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें KH से आपकी पीएच की रिलेशन नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि यहां पर ना तो H प्लस है ना तो यहां पर OH माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कोई दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, या तो KB का ले लो, और अगर KB का लोगे तो OH माइनस से आपको पीएच निकालना पड़ेगा, और OH माइनस से निकालोगे तो फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा 14 माइनस पीएच से। तो इससे अच्छा क्यों ना मेरे पास जो K दिख रहा है मैं इससे ही निकाल लूं। तो K में अपन को क्या दिख रहा है, H प्लस दिख रहा है, तो यहां से अपन निकालते हैं। सबसे पहले तो अब कंसंट्रेशन लिख लो भाई, कंसंट्रेशन कैसी होती है, तो चलो देख लो। अल्फा कैसे निकलेगा, रिएक्शन बड़ी है तो इसको यहां पर तो नहीं बनेगी, मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलो देखो कैसा बनेगा, CH3 COO माइनस प्लस NH4 प्लस H2O, ये क्या बनाएगा आपका CH3 COOH प्लस NH4OH और प्लस आपका बनेगा यहां पर कुछ नहीं बचेगा, यही बनेगा बस। इनका कंसंट्रेशन लिखो कैसा बनेगा, ये C माइनस सी अल्फा होगा, ये भी C माइनस सी अल्फा होगा, क्योंकि वाटर एक्सिस में होगा तो इसको नहीं लिखेंगे। यहां पर क्या बनेगा आपका C अल्फा बनेगा और वो भी C अल्फा बनेगा, ऐसे बनेगा ना। याद रखना कंसंट्रेशन जब भी निकालोगे तो वो यहीं से निकलेगा KH वाले से, ठीक है ना। बाकी आपको जब एसिड पीएच का कैलकुलेशन करना है तो आपको H प्लस या OH माइनस को देखना ही पड़ेगा कुछ भी करके। क्लियर हो गया, क्योंकि इनमें नहीं था इसलिए अपन इनमें देख रहे हैं। अगर इसमें KH के अंदर H प्लस OH माइनस होता तो मैं इनको बिल्कुल नहीं देखता, यहीं से सॉल्व करता। ठीक है, चलो अब यहां पर कंसंट्रेशन निकालो जरा, तो यहां पर ये क्या है, KH इज इक्वल टू, ध्यान से देखना रिलेशन क्या आता है, ये बनेगा आपके पास C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट, C स्क्वायर ऐसा स्क्वायर लिख दूं, चलेगा, दोनों के दोनों C है, इंटू होगा, नहीं लिखना, चलो भाई डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो एक और को मैं लिख सकता हूं C1 माइनस अल्फा, आप तो लिख सकता हूं ना। क्लियर है, देखो तो ये C से ये C कैंसिल, ये वाला C से ये वाला C कैंसिल, और क्योंकि दोनों के दोनों वीक हैं तो अल्फा क्या आएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे 1 आ जाएगा बस, तो क्या बचेगा, देखो KH इज इक्वल टू बचा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू बचा अंडर रूट KH, ये बचा। ठीक है, तो मुझे यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि हाइड्रोलाइसिस में, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में किसके, वीक एसिड और वीक बेस के कंसंट्रेशन आ ही नहीं रहा है, तो मैं ये लिखूंगा कि इसका DOD जो है, ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या बोल सकते हैं इसको, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसमें लिख लेना कि ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंड नहीं करेगा। बाकी सारे देख लो, अच्छा आप चलो पीछे देख लेते हैं, बाकी सारे KH बाय C, मतलब C इसमें आ रहा है, CH अगर C आ रहा है तो मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और एक और देख लो पीछे, वो दोनों सेम ही तो थे, ये देखो KH बाय C, यहां पर भी C आ रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन पे। लेकिन जब दोनों के दोनों वीक हो जाएं, वीक बेस वीक एसिड हो जाए, तो वो डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन पे। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया सर, बढ़िया आ गया।
चलो अब इससे निकाल लो के से, इससे निकालो, कैसे निकालोगे, अब पीएच निकालना, ठीक है। अब बहुत इजी है, अब बिल्कुल नहीं घबराओगे अगर पीछे का समझ में आ गया तो ध्यान से देखते रहना ना। यहां से निकालूंगा मैं CH3 COOH, ठीक है, CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। कंसंट्रेशन लिखो इसका तो Ka इज इक्वल टू COO माइनस कितना लिया था अपन ने, C माइनस C अल्फा डिवाइडेड बाय, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है क्या हमारे पास, नहीं है, तो उसको अपन ऐसा ही लिखेंगे H प्लस। COOH का कितना था, CH3COH का C अल्फा। ये हो गया, इजी है, ठीक है। अब यहां पर आपको सॉल्व करना है बहुत इजी तरीके से, कैसे कर सकते हैं वो आप बताओ, ठीक है। देखो भाई C माइनस C अल्फा, फिर से अगेन छोटा, तो यहां पर आपके क्या बचेगा, देखो C1 माइनस अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय C अल्फा, C से C कैंसिल, तो Ka इंटू अल्फा बन रहा है आपका क्या, ये H प्लस, H प्लस क्या बन रहा है, Ka इंटू अल्फा बन रहा है भाई। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब यहां से आपको अल्फा की वैल्यू को पुट करना है और डायरेक्ट बताना है, ठीक है। तो इतना लिखो, फिर अगले पेज में मैं आपको वो बताता हूं। देखो रिलेशन आया अपना क्या, Ka इंटू C आया ना अपना अल्फा इज इक्वल टू अपना क्या आया, H प्लस का कंसंट्रेशन आया। अब हमें निकालना है pH, तो pH में क्या लगेगा, नेगेटिव लॉग, तो मैं इसको pH डायरेक्ट लिख दूं इज इक्वल टू Ka और अल्फा, यहां पर आएगा आपका लॉग, वो भी नेगेटिव। अब यहां पे याद रखना अल्फा की वैल्यू क्या आई थी भाई, अंडर रूट, तो मैं लिख रहा हूं देखो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka अंडर रूट KH, और KH को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अंडर रूट KW बाय Ka इंटू Ka, माइनस लॉग चल रहा है, ये पूरा यहीं पर खेल चल रहा है अभी, ठीक है। या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पहले कन्वर्ट कर लो फिर कर लो, वरना आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा बनेगा आपका, देखो KW इंटू Ka की पावर हाफ, ये वाला Ka से वाला Ka कैंसिल, ये कैसे हुआ पता है ना, अंडर रूट Ka का मैं रेशनलाइजेशन कर दिया, ऊपर नीचे दोनों साइड इंटू कर दिया, ठीक है। तो माइनस लॉग ये बचा इज इक्वल टू pH, ठीक है। तो देखो pH इज इक्वल टू, फिर से सेम हो गया, माइनस हाफ लॉग KW इंटू Ka, यही है। अब प्रॉपर्टी लगाना है बहुत इजी तरीके से, कैसे लगाओगे, देखो pH इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग, ठीक है, KW माइनस लॉग Ka, ये बन गया, ये बन गया। अब क्या करना है भैया, ये सब ब्रैकेट में याद रखना, तो लॉग KW को मैं लिख सकता हूं 7, तो pH इज इक्वल टू ये हो गया 14, 14 माइनस 14 का सामने आएगा तो जाएगा 7 प्लस लॉग Ka, बस ये बन गया, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो KH रखा है ना आपने, KH अपन ने किसके लिए रखा था, ध्यान से सुनो भाई भाई भाई, इधर आओ। KH तो ना वो पीछे वाला था, यहां पर KW अपॉन K इंटू K भी रखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो यही फंसा रहा था मैं, आपको याद था कि नहीं था, KH इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू K भी रखना पड़ेगा, याद रखना ये बात। अगर इसमें फंस गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। पहली बात तो वो डेरिवेशन पूछेगा नहीं आपसे, तो यहाँ पर KW इंटू KA भी आएगा, यहाँ पर इंटू KB आएगा, और KB नीचे आ गया तो माइनस फिर से क्या हो जाएगा, देखो KB अगर नीचे आ गया तो फिर आपको ये रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाफ है डायरेक्ट पुट कर देना, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस K हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलो पुट कर लेते हैं इसको, यहीं पर पूरा सही कर लेते हैं। देखो गलती को हमेशा याद रखना, KH में अपना KW बाय K है ना, KB, चलो तो यहाँ पे पुट करो। यहां पर अब रैशनलाइजेशन करना है तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ Ka को हटाना है, Ka को हटाना है, तो KW दोनों साइड इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या आएगा, देखो इंटू Ka अपॉन अंडर रूट K, तो ये वाला Ka बाहर हो जाएगा, K से K कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा KW Ka डिवाइड बाय P, यहाँ पे हो जाएगा KB। क्लियर है, समझ में आ गया, हाफ चल ही रहा है, हाफ चल रहा है, समझ में आ गया भाई। अरे भैया हाफ जो अंडर रूट है ना, उसका मैंने दोनों साइड इंटू कर दिया, ये वाला अंडर रूट जब इससे रिएक्शन करेगा तो इंटू रिएक्शन कह रहा हूँ, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा,
बाहर आएगा, बाहर से इसको कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट ये बन गया। क्लियर है? चलो तो हाफ सामने KW KB डिवाइड बाय KB। अब जरा पुट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हाफ को मैं माइनस बाहर ही लेके रखा हूं, लॉग का खेल खेलते हैं, KW इंटू में है तो यहां पे हो जाएगा प्लस लॉग KA माइनस लॉग KB। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर से log KW को -14 रखोगे तो हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, और फिर इसको पुट करोगे तो प्लस हाफ, ये बचेगा log माइनस log KA प्लस log KB, ये माइनस आएगा इधर। ठीक है, डायरेक्ट क्या माइनस का इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये माइनस log K हो गया, ये प्लस log हो गया, है ना। तो ये बच जाएगा आपके पास PH इज इक्वल टू 7 प्लस सुनना हाफ, ये बचेगा PKA माइनस PKB। ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा अब आपका किसका बना है? ये वीक एसिड और वीक बेस की अगर आप बात करोगे तो। ठीक है, क्लियर है? ये माइनस PKB होगा, माइनस PKB। क्लियर हो गया ना? यहां पे क्यों माइनस है, यहां पर सुन लो एक बार अच्छे से, क्योंकि हम सबको पता है माइनस लॉग यहां पर KB PKB होता है, लेकिन अगर प्लस लॉग है ना KB तो वो माइनस PKB होगा। तो यहां पर प्लस है अपना, ये देखो ये प्लस है, माइनस माइनस का इंटू होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये y का तो सेम का सेम ही है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो ये वाला जो इक्वेशन है ये वीक और वीक का था, ये वाला जो है ये वीक और वीक का था। क्लियर? अब इसमें से हमको क्या समझ में आ रहा है? इसमें अब लगेगा आपका क्या रिलेशन, कौन सा रिलेशन लगेगा भाई? ध्यान से सुनो, अगर PKA ज्यादा है किससे? PKB से। अगर PKA ज्यादा है PKB से तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और अगर वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो यहां पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, इट मींस सॉल्यूशन विल बी बेसिक। 7 से ज्यादा वैल्यू आएगी ना, 7 से प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर PKA इज स्मॉलर देन PKB तो यहां पर वैल्यू आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव आएगी तो 7 में से माइनस होगा, और अगर 7 में से माइनस होगा सो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम है, PKA इज इक्वल है PKB के, इट मींस दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, 0 हो जाएगा ये, और 0 पूरी वैल्यू तो pH इज इक्वल टू न्यूट्रल आएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो ये कहानी किसकी थी? वीक एसिड वीक बेस की। यहां पर क्लियर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए, ये कंडीशन बेस्ड था। क्लियर हो गया ना? चलो अब बात करते हैं लास्ट, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि NaOH हो प्लस HCl हो, जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस पानी बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और यहां पर आपका क्या बना? एक सॉल्ट बना। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग से बना है तो सॉल्ट भी होगी स्ट्रॉन्ग। अब बताओ किसका हाइड्रोलाइसिस होगा? ये Na जो है NaCl, जब इसको मैं पानी में डालूंगा तो ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, क्या बनाएगा? देखो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब बताओ इसमें से कौन सा वीक, कौन सा वीक है बताओ? ये डबल एरो नहीं सिंगल एरो बना लो, वापस तो आएगा ही नहीं। बताओ कौन सा वीक है? यहां पर अब आपको समझना पड़ेगा कि Na प्लस वीक है, ठीक है, ऐसा समझ लिया तो गलत हो गया। Cl माइनस वीक है ऐसा समझ ले तो गलत हो गया। क्यों भैया? ये कहां से आ रहा है? सर ये NaOH से आ रहा है, और NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, Cl माइनस कहां से आ रहा है? सर ये HCl से आ रहा है, और HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बताओ किसका हाइड्रोलाइसिस करोगे? किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जब इसकी सॉल्ट बनती है तो नो हाइड्रोलाइसिस इज पॉसिबल।
समझ गए? तो इसका कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस जब होता है जब आपके पास वीक पार्ट हो। ठीक है, कंडीशन ये है कि हाइड्रोलाइसिस इज ओनली पॉसिबल if there is a weak part. हाइड्रोलाइसिस इज ओनली पॉसिबल इफ देयर इज अ वीक पार्ट। समझ में आ गया? अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं, वीक पार्ट ही टूट सकता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट टूटेगा ही नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये कंडीशन हर जगह लगेगी। क्लियर है ना? बहुत अच्छा, समझ में आ गया सारे के सारे रिलेशन। क्लियर? चलो अब एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। क्या क्या था अपना? पीएच जब निकालना था किसमें? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग बेस में पीओएच निकलता है तो नेगेटिव आ जाएगा कौन सा? 7 के बाद। ठीक, क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो, स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच निकलेगा, पीएच निकलेगा तो क्या होगा भाई? यहां पर पॉजिटिव आएगा। वो समझ में था? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बताओ, देख लो एक बार अच्छे से, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। ये देखो, ये था नेगेटिव कब? जब स्ट्रॉन्ग एसिड था। ठीक है, पीओएच में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। देखो क्यों? क्योंकि वहां पर आप किससे निकालते हो? 14 से निकालते हो। देखो यहां पे ये प्लस होगा, 14 से निकालोगे ना तो यहां पर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, इधर पीओएच से। ठीक है, क्लियर? अब जब दोनों वीक हो तो अंदर नेगेटिव कर देना, जब दोनों वीक हो तो क्या कर दोगे? अंदर नेगेटिव कर दोगे, ये वाला, बाकी सब पॉजिटिव। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। इससे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ आपको मतलब है इन फॉर्मूले से जो हाईलाइटेड हैं, है ना? बाकी डेरिवेशन से आपको बस समझाना था कि कैसे बनता है। तो वो ये वाला वीडियो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप एक्सप्रेशन जो है सिर्फ वो याद रख लो, डेरिवेशन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिए।